Students, next topic in our chapter is electric field intensity due to a point charge। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज के कारण हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज का मीनिंग होता है कि चार्ज को हमने एक ज़्यादा लेंथ के अकॉर्डिंग या फिर किसी सरफेस पर हमने क्या है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया कि चार्ज हमारा सिर्फ ओनली क्या है किसी पर्टिकुलर एक सिंगल पॉइंट पर ही चार्ज हमारा क्या है स्टोर्ड है। तो हम उसको क्या कहते हैं, चार्ज पॉइंट चार्ज। यानी हम कह सकते हैं कि चार्ज किसी बड़ी ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी एक सिंगल पॉइंट पर, बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट पर हमारा चार्ज क्या है सिचुएटेड है। तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर पॉइंट चार्ज कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग है, या तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं, या फिर सिंपली हम क्या कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो हमें स्टूडेंट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं, या फिर सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देते हैं। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, ओ पॉइंट पर रखा हुआ है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या वो हमने मान लिया, और इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, सोर्स चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसको हम सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मीनिंग है कि इस चार्ज के कारण हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिक हमारे पास क्या है, कोई सोर्स चार्ज है, तो स्टूडेंट इसके लिए हम कह सकते हैं कि एक इसका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए इसके चारों तरफ। तो मान लीजिए ये क्या है स्टूडेंट, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया, ये क्या है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्टूडेंट अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें ऑब्जर्व करना है, एक्सपीरियंस करना है, तो इसके पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या लेके आना होगा, एक पॉइंट अनदर पॉइंट चार्ज लेकर आना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टेस्ट चार्ज को कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमने क्या किया, इस P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को लेके आए, ताकि हम क्या कर सके, इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सके, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सके एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम ओरिजिन O। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने क्या कही, मान लीजिए R कहा हुआ है, और दोनों चार्जेस हम क्या मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं। यानी ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है हमारा, और ये हमारा क्या है, एक क्या सोर्स चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा स्टूडेंट, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, क्योंकि ये जो फोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है। तो जो ये फोर्स होगा हमारा इस यहाँ से ऐसे लाइन ज्वाइन के अलोंग, ऐसे हमें क्या मिलेगा, फोर्स हमें मिलेगा। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या हुआ, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, हम क्या लेके आए थे यहाँ पर, सपोज या फिर कह सकते हैं कंसीडर ए पॉइंट सोर्स चार्ज Q placed at पॉइंट O पॉइंट पे क्या स्टूडेंट ये रखा हुआ है। ओके तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, इस चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए हमने क्या कहा, वी विश टू फाइंड the electric field
एट पॉइंट P ड्यू टू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के कारण हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिले ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये कैव नोट एक टेस्ट चार्ज लेके आना होगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वी पुट या फिर कह सकते हैं वी इमेजिन, क्योंकि हम इसको ओनली थ्योरेटिकल भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं वी पुट भी कह सकते हैं, फिर इमेजिन भी यूज़ कर सकते हैं। वी पुट ए टेस्ट चार्ज, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। वी पुट ए टेस्ट चार्ज कैव नॉट एट पॉइंट P at a distance r from O। और स्टूडेंट यहाँ पर मान लीजिए ये जो वेक्टर OP है, यानी हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारे पास OP है ये किसके इक्वल है, हमारा R वेक्टर के इक्वल है, और इसकी डायरेक्शन क्या है O2P। तो मान लीजिए हम इसको एक यूनिट वेक्टर के अलोंग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन भी हमें क्या करनी पड़ेगी, रिप्रेजेंट करनी होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं सपोज R यूनिट वेक्टर, R क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन joining of charges from O to P, यानी जो R यूनिट वेक्टर स्टूडेंट O से P इस डायरेक्शन में है। यूनिट वेक्टर क्या है, O से P इस डायरेक्शन में हमने मान लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं अब ये जो फोर्स होगा, हमें जो फोर्स मिलेगा F अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, कि जो हमें फोर्स मिलेगा इन वेक्टर फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या होना चाहिए 1/4πε0। चार्ज एक ये है, दूसरा चार्ज हमारा ये है, तो हम कह सकते हैं क्यू अपॉन क्यू नॉट। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या होती है स्टूडेंट, r, तो r का मैग्नीट्यूड स्क्वायर और r यूनिट वेक्टर। r यूनिट वेक्टर हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट, डायरेक्शन बता रहा है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये तो फोर्स हुआ, लेकिन स्टूडेंट हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी स्टूडेंट वो क्या होता है, वो होता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये क्या होता था स्टूडेंट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और जो ये चार्ज होता है ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल चार्ज हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर F की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करते हैं तो 1/क्यू तो है ही पहले ही, क्यू नोट तो है ही पहले ही, तो ये और ये हो गया 1/4πε0 क्यू नोट R मैग्नीट्यूड स्क्वायर टू R यूनिट वेक्टर। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो हमें स्टूडेंट ये क्या मिलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ये मिलेगी 1/4πε0 क्यू अपॉन में R यूनिट वेक्टर, R मैग्नीट्यूड स्क्वायर और यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या है स्टूडेंट, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। फील्ड इन वेक्टर
फोम। और स्टूडेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जो डायरेक्शन आर वेक्टर की है, और आर वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो फोर्स की है। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फोर्स की ही डायरेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो आर डायरेक्शन है वो फोर्स की भी डायरेक्शन है, और आर ही डायरेक्शन किसकी है, आर यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यानी हम कह सकते हैं कि इस पी पॉइंट पर इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी हमें कैसे मिलेगी, ऐसे ही मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमें कैसे मिलेगी, ऐसे ही मिलेगी जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन थी। यानी दोनों की डायरेक्शन इस पॉइंट पर हमें सेम मिलती है। और स्टूडेंट अगर हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहें, चार्ज को क्या करें स्टूडेंट, इन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। तो स्टूडेंट यहाँ से हम इस यूनिट वेक्टर को क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा स्टूडेंट ओनली क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैव अपॉन में आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तब सिर्फ हम इस टर्म का यूज़ करते हैं क्योंकि ओनली न्यूमेरिकल फाइंड आउट करते हैं, और डायरेक्शन को डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड हम कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, मान लीजिए स्टूडेंट जो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, देखो अगर हमारे पास मान लीजिए ये जो सोर्स चार्ज क्यू की वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ये कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले ही कांस्टेंट होता है, क्यू हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिर्फ आर पर डिपेंड करेगी अगर हम क्यू चार्ज को क्या रखते हैं, कांस्टेंट मानकर चलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप को समझें, किसी मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये पॉइंट चार्ज जो सोर्स चार्ज था ये क्या है, इससे आर डिस्टेंस लेकर मान लीजिए हमारा क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इस चार्ज से आर डिस्टेंस लेकर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। तो आर डिस्टेंस लेकर अगर मैं ऐसे एक स्फेयर बनाता हूँ, एक क्या बनाता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर एक स्फेयर बनाता हूँ इस तरीके से। तो जो ये स्फेयर होगा, इस स्फेयर पे ये डिस्टेंस भी हमारी क्या है, आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, यानी ये सभी डिस्टेंस हमारी क्या है स्टूडेंट, आर है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्फेयर है ये 3 डायमेंशनली क्या है, ऐसे स्फेयर है ये। तो अगर हम क्या कहें, आर इस पॉइंट मान लीजिए ये ए पॉइंट कहा, ये बी पॉइंट कहा, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, और ये मैंने क्या कहा, ए पॉइंट। तो इन सभी पॉइंट्स पर आर अगर हमारा सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी स्टूडेंट, सेम ही होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ, एक पॉइंट चार्ज से एक फिक्स डिस्टेंस पर अगर मैं एक स्फेयर बनाता हूँ तो उस स्फेयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एट द सरफेस ऑफ स्फेयर। इस स्फेयर के सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ओनली मैग्नीट्यूड। तो जो ओनली मैग्नीट्यूड होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा किसी भी स्फेयर के सरफेस पर। अगर ऐसा है
तो इस तरह की, यानी हम इसको हम ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए ये इस पॉइंट पर हमने क्या किया, एक चार्ज रखा, इस पॉइंट पर हमने क्या रखा, एक चार्ज रखा, और मैं एक r डिस्टेंस लेकर ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे एक स्फेयर बनाता हूँ, और ये पॉइंट हमारा कहाँ पे आ गया, उस स्फेयर के ऐसे, ये हमने क्या बनाया, ऐसे एक स्फेयर बनाया, ठीक है, उस स्फेयर के सेंटर पे आ गया ये चार्ज। तो इस चार्ज के कारण इस स्फेयर पर, स्फेयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगी स्टूडेंट, सेम मिलेगी। तो यहाँ पर इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट, जिसमें किसी स्फेयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती हो, उस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं स्टूडेंट स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक। यानी ये जो फील्ड होगी वो किसी पॉइंट चार्ज के कारण, ये जो हमने पॉइंट चार्ज लिया था, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड होती है। क्या कहेंगे स्टूडेंट इसको, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। और स्टूडेंट यहाँ पर हम एक पॉइंट और समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर समझे, मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, लेकिन अगर हम बात करते हैं वेक्टर की, डायरेक्शन की, तो इस पॉइंट पर अगर मैं डायरेक्शन ऑब्जर्व करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं यूनिट चार्ज को लेके आता हूँ जो कि टेस्ट चार्ज है, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स ऐसे मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं चार्ज लेके आता हूँ तो फोर्स ऐसे मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं चार्ज लेके आता हूँ तो फोर्स ऐसे मिलेगा। यानी हर पॉइंट पर जो चार्ज हमें, जो फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी वो हमें कैसे मिलेगी स्टूडेंट, इस रेडियस के अलोंग मिलेगी, इस रेडियस के अलोंग हमें फील्ड मिलती है। यानी हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अलोंग द रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर। ये जो हमने एक स्फेयर इमेजिन किया था, तो इस इमेजिनरी स्फेयर की रेडियस के अलोंग हमें फील्ड मिलती है। तो इस तरह की फील्ड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेडियल फील्ड। क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेडियल फील्ड। यानी हम कह सकते हैं जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो रेडियल फील्ड भी होगी। रेडियल फील्ड का मतलब है कि रेडियस के अलोंग डायरेक्शन होना। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियल। यानी हम रेडियल भी कह सकते हैं, ये फील्ड कैसी है, रेडियल भी होगी और स्फेरिकली सिमेट्रिक भी होगी। और ऐसा भी कह सकते हैं स्टूडेंट, अगर वो स्फेरिकल सिमेट्रिक है तो वो रेडियल भी होगी। यानी एक दूसरे को ही सेटिस्फाई करते हैं ये दोनों पॉइंट्स।